शाहपुर शाहपुर अली शाहपुर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी और पहली वीडियो में हमने इस सवाल के जवाब की तलाश शुरू की थी कि जी, कम फेयर पे ड्राइवर क्यों राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं नहीं देखते, या क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। आज हमारे पास दो सवाल हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि किस सवाल पे हम बात करें। एक सवाल कि इस टाइम जो कंपनियों के बोनस नहीं है, फेयर बहुत डाउन है, इस पे बात की जाए, या फिर इन कंपनियों के अगेंस्ट करीम उबर का दौर से लेके आज तक जो यूनियन बनी है, ये क्या झक मार आ रही हैं। उम्मीद है कि दोनों सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम एक ही मुद्दे पहुंचेंगे, लेकिन मैं काफ़ी कंफ्यूज रहा हूं कि आज बात किस पे की जाए। तो चले हम कर लेते हैं यूनियन और प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं या प्रोटेस्ट जो अरेंज होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। और ये ज़हन में अपने बात ज़रूर रखिएगा, टू ते डू चार, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं यार। तो स्टार्ट करते हैं करीम के टाइम से और उबर के टाइम से। मुझे कोई ख़ास प्रोटेस्ट और यूनियन के हवाले से कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैं कभी इनका हिस्सा नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये जो भी प्रोटेस्ट यूनियन वगैरह बनी है, तो इनके शायद मैं अगेंस्ट रहा हूँ। अगेंस्ट रहने की कुछ वजूहत थी। तो सबसे पहले बात करते हैं करीम के दौर में। दो नाम मुझे याद हैं। एक हशमत, हमारे दोस्त, उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो करने की कोशिश की। और उनके बाद एक ख्वाजा नाम का कोई बंदा था, उसने प्रोटेस्ट किए। अच्छा, उन दोनों बंदों का मैं ये चीज़ कंफर्म करता हूँ कि वो झूठ भला का बोलते थे कि हमारा कंपनी से बात चल रही है, लेकिन हालांकि कंपनी उनको भाव नहीं देती थी, न कंपनी उनको उनमें इंटरेस्टेड थी, ना कंपनी इस चीज़ की हाव नाव लेती थी कि ख्वाजा क्या कर रहा है और हशमत क्या कर रहा है, उनका प्रोटेस्ट कितना बड़ा है कितना नहीं है उनका, बिल्कुल। लेकिन वो झूठ भला का बोलते थे कि हमारी कंपनी से बात चल रही है और हम ये हम वो। आज की यूनियन के हवाले से बात कर लेते हैं। यूनियन शायद एक नहीं को दो चार बनी हुई हैं, और ये यूनियंस क्या कर रही हैं इस पे बात कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जिनको लीडर मान रहे हैं वो लीडर क्या कर रहे हैं असल में। अच्छा, तो पहले जो करीम उबर के दौर में प्रोटेस्ट ग्रुप बने या यूनियन बनाने की कोशिश की, तो उसमें पैसों की डिमांड उस तरीके से नहीं थी जैसे कि आज की यूनियन जो बन रही हैं उसमें पैसे की डिमांड है। इन यूनियन से काफ़ी मेरे बातचीत रहती है, लेकिन ये बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि जब सवाल करो तो कड़वे बंदे हमेशा, बस अभी मैं आपको क्या बताऊं, डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन आजकल की यूनियंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे मांगती हैं। इस पैसे के बदले वो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली यूनियन बनती है उस वजह से कि जब आप किसी जगह से परेशान हो, जैसे कि तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से आप परेशान हो, तो इन यूनियन या प्रोटेस्ट ग्रुप का मतलब ये होना चाहिए था, या मकसद ये होना चाहिए था कि हम कंपनी को लगाम डालें। लेकिन इन्होंने ऑपोजिट काम शुरू किया हुआ है। इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है कि आप हमें 600 रुपये दे दें, आप हमें 1000 रुपये दे दें, आप हमें 2000 रुपये दे दें। कुछ टाइम पीरियड रखा हुआ इन्होंने, ठीक है। जो इनका मकसद था, जो इनका बनाने का मकसद था, वो मकसद इनके जहन में भी नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के अगेंस्ट जाके ये चीज़, अपनी हक की बात रखना। हाँ, ये ऑफिस ज़रूर जाते हैं। पहले के दौर में, करीम उबर के दौर में ये ऑफिस जाते थे, लेकिन उस हिसाब से बात नहीं होती। लेकिन जो अब बात हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। अब भी जो प्रोटेस्ट ग्रुप बन रहे हैं या ये जो यूनियन बनी हुई है, ये क्या कर रहे हैं। ये कर ये रहे हैं कि ये जाते हैं किसी भी ऑफिस, मैं कराची से हूँ तो कराची की बात कर रहा हूँ, कराची से हवाले से वीडियो है, बाकी किसी सिटी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ये यूनियन ग्रुप का कोई भी एडमिन वो जाता है किसी भी ऑफिस में, उसको जाके बताता है कि भाई ये ग्रुप है, ये हमारी यूनियन है, और इतनी गाड़ियां हमारे पास हैं। मे भी अगर ग्रुप के अंदर 1000 या 2000 बंदा है, वो उसको डिस्प्ले करता है, भाई ये हमारी सरपरस्ती में। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पे यंगो के ऑफिस में चले गए, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आपने शो किया कि आपके पास ग्रुप है और आप एक मैसेज करते हो तो उसके लिसनर इतने हैं, लिसनर अहमियत रखते हैं, रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है, तो लिसनर भी दिखा दो तो बहुत है। जब आपने इतनी बात कर दी है तो ऑफिस वाला आपके लिए चाय भी मंगाएगा, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। ऑफिस वाले क्या काम क्या है,
कि जो भी आपके लिए काम लेके आए आप उसको अच्छे तरीके से डील करो, और जो कैप्टन है उसको जाहिर सी बात है उन्होंने डील करना है। तो आजकल की यूनियन जो काम कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो किसी भी ऑफिस में चली जाती हैं, या ऑफिस उनसे रब्ता करता है या ये उनसे रब्ता करते हैं। दोनों सूरत में सिर्फ एक चीज़ डिसाइड होती है और एक चीज़ पे बात होती है कि भाई हम आपको इतनी गाड़ियाँ दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम आपको 1000 गाड़ियाँ दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, रिक्शे दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, ठीक है। आप यूनियन के साथ कनेक्ट क्यों हुए हो कि ये हमारे मसले मसाइल जो है वो कंपनी के सामने रखेंगे। लेकिन ये यूनियन क्या कर रही है, ये यूनियन जाके वहाँ पे जो कर रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये वहाँ पे जाके ये नहीं कहता कि फेयर डाउन हो गया, ऐसा हो गया या वैसा हो गया। अगर किसी ने कह भी दिया तो इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ऑफिस को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है, उनके इनकी फालतू बकवास से कोई मतलब नहीं होता। जब ये बात कहते हैं कि हम 500 गाड़ी आपको दे रहे हैं, तो साथ में ये डिमांड रखते हैं कि भाई हम 500 गाड़ी आपके साथ करेक्ट करते हैं, ये काम करेंगे, आप हमें परसेंटेज क्या देंगे। वैसे ये सब बंदों को पता है, ये सब ड्राइवरों को पता है। अगर जिनको नहीं पता तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि ऑफिस 3% लेता है, 3% पे ऑफिस काम कर रहा है यंगों के अंदर। तो ये यूनियन, पोर्टेस ग्रुप या जिस तरह से बने हुए ग्रुप को ये एक एडमिन चला रहा है और उसकी हाँ में हाँ आप मिला रहे हो, उसको पैसे भी दे रहे हो, तो ऑफिस में जाके करता ये है कि आपको ग्रुप में मैसेज करेगा कि इस ऑफिस के साथ आप आईडी रजिस्टर्ड करो। जब आप उसके साथ आईडी रजिस्टर करते हो तो इस यूनियन या इस ग्रुप का मकसद सिर्फ यही होता है, इसके एडमिन का मकसद यही होता है कि इस फ्लीट एडमिन, क्योंकि उबर के टाइम के जो लड़के हैं वो समझते हैं कि ये फ्लीट सिस्टम है, और पहले फ्लीट हम खुद बना सकते थे, लेकिन यंगों ने फ्लीट ऑप्शन जो है वो ऑफिस को दिया हुआ है। एक ऑफिस मतलब एक फ्लीट। अब वो फ्लीट जो है अपने 10 ऑफिस खोल सकती है डिफरेंट लोकेशन पे कंपनी के अप्रूवल के बाद। तो आपकी यूनियन करती ये है कि आपको बोलती है, एक मैसेज करती है ग्रुप के अंदर कि आप जो है हमारे साथ काम करें। क्या कहती है, हमारे साथ काम करें, हमें फंड दें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये होता ये है कि 1000 में से 10 बंदों की सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं, जाहिर सी बात है, खाने के लिए खिलाना पड़ता है। ये पॉलिसी इनकी है, ये मैं मानता हूँ। ये अब कोई 2-4 बंदे आके कहेंगे कि जी ये हमें तो बड़ा बेनिफिट हुआ, तो है भाई है। 1000 बंदों में से 10 की जाहिर सी बात है खाओगे तो खिलाना तो पड़ेगा ना। अब 10 बंदों को खिलाते हैं। और कुछ बिला वजह के चौधरी होते हैं। चौधरी कैसे होते हैं, अब इस पे बात करते हैं, ऑफिस वाली बात को भी साइड पर करते हैं। चौधरी कैसे, कि मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मैं किसी यूनियन के पास चला जाता हूँ और यूनियन एडमिन से बात करता हूँ, वैसे ये यूनियन के जितने भी बंदे हैं इसमें से आधे बंदे तो शागिर्दों में हैं। अब ये बात मैं नहीं खोलूँगा, ना मैं खोलना चाह रहा हूँ, जो भी है जैसा भी चलता रहे। लेकिन ये यूनियन जो है नॉर्मली इनके पास अगर आप चले जाओ, मैं नहीं आप भी चले जाओ, आप बोलो मेरे पास 10 गाड़ी हैं, 10 बंदे हैं, आप हमारी एंट्री डालो इस ग्रुप के अंदर और इस जगह पर, और वो आपको डिमांड बता देंगे भाई 600 रुपये या 1000 रुपये आपके मंथली हैं, हम आपको ये सर्विस देंगे और ये सब कुछ होगा। जो असल मकसद था यूनियन बनने का वो ये फौत कर चुके हैं कि ठीक है जी, करीम उबर या इन ड्राइवर बाइक या यंगो जो है वो फेयर डाउन कर रही है, उसके हवाले से हम क्या कर रहे हैं, उसके हवाले से सिर्फ बकवास और झूठ बोलेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में मैसेज करेंगे कि आप हमारे साथ काम करें, ठीक है। और किसी के साथ कॉर्पोरेशन इन्होंने हाथ मिलाया होगा कि जी हमें परसेंटेज चाहिए। 3% में से 2% या 1% इनका डन हो जाता है। आप इनके कहने पे वहाँ चले जाते हो, जब आप काम करते हो तो अर्निंग पे इनको 1% मिल जाता है। आप इनको फंड के नाम पे पैसे देते हो प्लस वहाँ से ही मिलते हैं। बाय द वे, अगर गलती से किसी जगह पे किसी बंदे से अगर पैसे नहीं लिए तो याद रखें कि 1000 में से अगर 10 बंदों का अगर इन्होंने काम कर दिया है तो 10 बंदों का काम इन्होंने 1 लाख में किया है। लेकिन इस यूनियन के नाम पर, यूनियन के हिसाब से चलने वाले ग्रुप जिसका असल मकसद बनने का ये था कि हम कंपनी प्रेशर डालें, ये साले मिल के सिर्फ और सिर्फ आप पे प्रेशर डालें, फंड दो। 10 बंदों को सामने खड़ा कर देंगे और वो भी इनकी अपनी पार्टिसिपेट नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपके आस पड़ोस में, आप लोकेशन खुद भी देख लोगे, आप मैसेज भी कर दोगे तो आपके आस पड़ोस में ड्राइवर होगा, वो खुद आपके पास आ जाएगा और जितना उसका दम होगा वो उतनी सपोर्ट करेगा। यूनियन की सपोर्ट बाद में आएगी, उसके करता धरता बाद में आएंगे, ठीक है। चले ठीक है जी, यूनियन ने आपका फुल सपोर्ट कर दिया, आ भी गई है उसका मेन एडमिन 2 4 10 जितने भी वो भी आ गए, वो आ गए, उन्होंने कर दिया, तो वो आप फर्दे वाहिद होंगे जिसका उन्होंने काम किया है 1000 बंदे में से एक का। बाकी तो जाहिर सी बात है
आप भी ग्रुप चला रहे होंगे, जो मैसेज सुनने वाले बंदे हैं आप लोगों को भी, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं चाह रहा हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर वीडियो कवर हो जाए, 10 मिनट हो चुके हैं। तो यूनियन जस्ट अभी जितनी बननी है वो सिर्फ और सिर्फ खुद गर्ज है। यूनियन का हिस्सा बने, अगर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, लेकिन यूनियन बनने का जो मकसद था वो टोटली फौत हो चुका है। यूनियन बनने का मकसद सिर्फ इतना था कि कंपनी पे दबाव डाला जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेट देख रहे हैं, अपने मामलात और अपना सर्कल चला रहे हैं। अगर कोई सवाल जवाब करने वाला बंदा पैदा हो जाए या आप मेरी ये वीडियो शेयर कर दें, वो आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि यूनियन जितनी भी हैं वो मेरी आवाज़ पहचानती हैं। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो शेयर कर दें, आप यकीन करें आपको वैसे ही रिमूव कर दिया जाएगा। अगर रिमूव नहीं किया गया, उसके बाद आप सवाल करेंगे, ये बंदा जो सवाल कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये सही है, ये गलत है, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। जवाब होगा तो दाएं बाएं शाएं होगा। इंशाल्लाह कल दोबारा बात करने, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, इतने शायद आप फारिग नहीं हो, और इतनी खैर, अल्लाह हाफिज़। और आखिर में फिर कहूँगा, डू द डू चार, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं यार। और शापर शापर अली।